पति ब्रह्मचारी। Yes, I really love her. पर आरव, Please, please help us. हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। Please ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को। Please. सूरज से बात करूंगी। Thank you. मैं उस काव्या से कहीं ज्यादा स्मार्ट, स्टनिंग और स्टाइलिश हूँ। तभी ये आरव मेरे लिए नहीं, उस बहन जी काव्या के लिए तड़प रहा है। उससे कैसे प्यार हो गया? उससे कैसे प्यार हो गया आरव को? नहीं नहीं नहीं, आरव पर सिर्फ मेरा हक है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद तो चाचा जी आरव और काव्या का रिश्ता नहीं होने देंगे ना, और काव्या भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, कभी नहीं। माना मैंने सबसे ये सच छुपाया कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ, पर ये भी सच है कि ना मैं अपने परिवार से मुंह मोड़ सकती हूँ और ना आरव जी के प्यार से। उन्हें प्यार करने से खुद को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब मैं पापा से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। मैंने सब पे गाड़ दिया, गाड़ दिया मैंने। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Dad, you love me. Love you. हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर हम सब ने और तूने इतनी बड़ी बात नहीं बताया मुझे, पूरे शहर में क्यों छुपाया जा रहा है? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। खड़ा क्या है? चुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? ऐसे खुद को सजा कौन देता है? सूरज, सूरज बस करो इसे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, जो कभी किसी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते। सूरज, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सच्चाई छुपाई? मुझे सचमुच में नहीं पता था कि काव्या वहाँ काम करती है। ठीक है, सुन लिया, मान लिया, हो गया, अब जाइए। नहीं, मुझे काव्या के बारे में जरूरी बात करनी। पर मुझे नहीं करनी। बात बहुत जरूरी है सूरज, मैं बिना अपनी बात कहे तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
हाँ हाँ हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार। आई रियली लव हर। शुक्र मना कि मैंने तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है। पापा को पता चलेगा ना, तेरे सीने पे बंदूक होगी उनकी। पूरे शहर में तुझे वही लड़की मिली, किसी भी हालत में तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। हाँ पापा शायद गोली मार देते, लेकिन आप तो मेरे भाई है ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे प्यार को समझोगे, उसकी कद्र करोगे और मेरा साथ दोगे। लेकिन आप ना, आपके अंदर इमोशंस हैं और ना आपने मेरे इमोशंस को समझा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो मैं ही तुझे जान से मार देता। अगर तुझे प्यार करना ही था तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करता ना, बेवकूफ कहीं का। और नहीं तो क्या, उस सड़े से मोहल्ले में जाकर कीचड़ में डूब मरने की क्या जरूरत थी तुझे? और तुझे क्या पता, अगर वो लोग तुझे पैसों के लिए फंसा रहे हो तो तुझे लड़कियों की कोई कमी है? वही लड़की मिली तुझे दिल लगाने के लिए। इतना बड़ा हो गया तू? अरे क्या देख लिया तूने उस सड़ी सी लड़की में जो जाके वहां डूब मर रहा है? खबरदार, अगर तूने दादी से ऊंची आवाज में बात किया तो काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी। ये बात अपने भेजे में घुसा ले, समझा? मैं क्या करूंगा और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। मैं काव्या से प्यार करता हूं और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा, समझे आप? आरव! अनुराग जी, बस कीजिए। काव्या कोई बुरी लड़की नहीं है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ना ही वो लालची है। अनुराग जी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भाई को ठीक करने में उस लड़की ने दिन रात एक किया है। और आज अगर आरव भैया अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो ये उसी लड़की की मेहनत का नतीजा है। और सच पूछिए तो मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, और इस रिश्ते में मैं आरव भैया के साथ हूं। हमारे यहाँ खानदान के फैसलों के बीच में घर की बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं है। लगता है अनुराग, तेरी बीवी ये बात भूल चुकी है। जी क्या हो गया तुम? गुलाब हवेली में उस घर से कोई भी लड़की नहीं। क्यों? उस घर का बच्चा आ सकता है, लेकिन उस घर से लड़की नहीं आ सकती, बहू नहीं आ सकती। इस घर के सारे नियम कायदे कानून आपकी सहूलियत के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाएंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है अनुराग जी? सूरज, सूरज, मुझे आरव और काव्या के बारे में बात करनी है। सूरज, इतना जिद्दी कोई कैसे हो सकता है? उतरिए शशि। उठ के चले जाना ना सही तरीका है और ना ही किसी बात का हल। मैं बिना बात किए तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे सूरज, सूरज, मुझे जरूरी बात करनी है। काव्या और आरव के बारे में बात करनी है। सूरज, अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बाइक की आवाज के आगे मेरी आवाज दब जाएगी? नहीं, मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मेरी बात सुन नहीं लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डराओगे और मैं बिना बात किए चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं। शशि, बाइक के सामने से अभी के अभी हट जाइए, वरना मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। अरे जो मर्जी चाहे वो करो, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आरव आया था मुझसे बात करने, उसने खुद मुझसे कहा कि काव्या और आरव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चाहता है कि हम उनके प्यार को समझे, उन्हें सपोर्ट करें। अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो उनका प्यार क्या 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 प्यार 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 लगा रखा है आपने? प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, समझ गई आप? बेकार का शब्द है ये प्यार। तुम क्या ही समझोगे प्यार, और जो समझेगा नहीं वो मानेगा कैसे? किसी की फीलिंग, किसी का दर्द, किसी के आंसू तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे पास दिल हो। और तुम तो अपने दिल को बाहर फेंक चुके हो ना अपने सीने से। तुम्हें बस गुंडागर्दी, मारपीट, गुस्सा यही समझ आता है तुम्हें।
दीक्षा जी चाबी दीजिए। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होता ना तो ऐसे ही गुस्सा करते हो तुम, पर जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते तब तक मैं ना यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हारे गुस्से से मुझे फर्क पड़ेगा। सूरज, प्यार हमारी जिंदगी में कई रूप में आता है, कभी माँ की तरह, कभी पिता, कभी भाई, कभी बहन, कभी दोस्त और कभी पत्नी के रूप में। और इन तमाम रिश्तों में तुम्हें सच्चा प्यार हुआ ये तब पता लगता है जब तुम उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा देने की हिम्मत रखते हो। उसकी तकलीफ मिटाने के लिए तुम सारी दुनिया से भिड़ जाने की ताकत रखते हो। वो है प्यार, जिसकी एक झलक पाने के लिए तुम सदियों तक का इंतजार कर सको, जिसके रूठने पर तुम तड़प उठो, जिसकी यादों के सहारे तुम जिंदगी भर का गुजारा कर सको, जिसके साथ होने का एहसास तुम्हें दुनिया जीतने के एहसास से कम ना लगे। वो है प्यार। प्यार वो है जो मीरा ने शाम से किया था और जहर का प्याला पिया था। प्यार वो है जो राधा ने कृष्ण के इंतजार में किया था। प्यार वो है जो शबरी के झूठे बेर में छिपा था राम के लिए। प्यार वो है जो मुझे तुमसे हो गया है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। तू कहाँ मैं कहाँ, सूरज, प्यार क्या होता है मैं जान चुकी हूँ और प्यार ना मिलने की तड़प को भी समझती हूँ। सूरज, आज तुम्हें काव्या का साथ देना ही होगा। अगर आज तुमने अपनी बहन का साथ नहीं दिया ना तो तुम हमेशा के लिए उसकी खुशियों को खो दोगे। सूरज, आरव और काव्या के प्यार को एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज। सूरज, वाह चाचा जी, काव्या ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, 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 दरवाजा खोल। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, 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 दरवाजा खोल। काव्या, क्या हुआ? काव्या, दरवाजा खोल बेटा। काव्या! माँ ने मना किया था, फिर भी मेरा दिल नहीं माना तो मैं काव्या को देखने चली आई। सोचा उससे बात करूं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैंने ताला खोला पर काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर रही होगी। काव्या! अरे अपने बाप को किस बात की सजा दे रही है? दरवाजा खोल। सुबह से तमाशा करके मन नहीं भरा मैडम का। लो खेलो अब एक और तमाशा। काव्या, चुप करके खड़ी रहे, दिखाई नहीं दे रहा? बच्ची ने अपने आप को बंद कर लिया है। काव्या, हे कुंती प्यारी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या, काव्या! भगवान कभी मेरी भी सुन लो और हटाओ इसे मेरे रास्ते से। ये रिया को क्या हुआ? काव्या के लिए इतना बुरा भला क्यों कह रही है? सूरज, दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ दो दरवाजा। काव्या! काव्या, 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 आंखें खोलो। काव्या, 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 खोल बेटा। काव्या, ए काव्या, काव्या, उठ बेटा। उठ जा बेटा, उठ जा। आंखें खोल। काव्या, काव्या, आंखें खोलो। काव्या, काव्या, आंखें खोलना। काव्या, काव्या, ए बेटा, काव्या। काव्या, ए राजा, आंखें खोल, आंखें खोल। काव्या, स्लीपिंग पिल्स। काव्या ने नींद की गोलियां खा ली। काव्या, ए बेटा, कुंती प्यारी, अब क्या होगा?
माँ संभालो, कुछ नहीं होगा। काव्या, काव्या को जल्दी से उल्टी करवानी होगी ताकि उसने जो भी गोलियां खाई है वो बाहर आ जाए। मैं जल्दी से नमक वाला पानी ले आती हूँ। जा 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 बेटा, जा जा जल्दी जा। काव्या, 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 काव्या को उठा दे। काव्या को उठा। मुखल मुखल मुखल। काव्या, काव्या आंखें खोलो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, आंखें खोलो। काव्या, मुझे क्यों बताया भाभी? जब मेरे पापा, सूरज भैया, ताई जी जब ने मुझसे रिश्ता तोड़ दी तो मैं जी कर क्या करूं? कैसी बातें कर रही है बेटा? ये क्या करने चली थी? पागल हो गई है तू, कुछ भी सोचती। आज तो मैं तुझे खो दिया होता। एक बार भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा ना? हाँ? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहता? पगली, कुछ भी करती। क्या 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 करने चली थी तू? आत्महत्या करने जा रही थी? पहले परिवार वालों को धोखा दिया, अब जिंदगी को धोखा देने वाली थी तू। वाह बेटा वाह, शाबाश, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। क्या तरीका ढूंढा है अपने बाप को सजा देने का। नहीं मतलब आजकल के बच्चों ने जिंदगी को समझ के क्या रखा है, मजाक। मतलब कमाल है, पहले तुम लोग झूठ बोलोगे, फिर अपनी गलतियां छुपाओगे, फिर अगर माँ बाप रोके, टोके, कुछ बोले, डांटे तो अपनी मनमानी करो, और कुछ नहीं तो आत्महत्या कर लो। मतलब माँ बाप तुम लोगों को सिर्फ पाले, पोसे, बड़ा करे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारी ना में ना करे। सही गलत के बारे में तुम्हें सलाह देने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि तुम महान हो, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। सारा गलत सही तुम लोग घोल के पी गए हो, और अगर गलती से भी गलती पकड़ में आ गई तो अपनी जान दे करके अपने माँ बाप को एक जिंदा लाश बना कर रख। ये पावर रखते हो तुम लोग, क्यों? क्या क्या समझा था तुम्हें? तेरी इस हरकत से हम तेरी गलती को सही मान लेंगे, माफ कर देंगे, तुझे पिघल जाएंगे। अरे अब तक तो मैं सिर्फ तुझसे गुस्सा था, लेकिन आज अभी ये तेरी कायरता भरी हरकत देखकर ना नफरत हो रही है मुझे, तुझ जैसी कमजोर बेटी को अपने बेटी बोलने में। तू चल जा, जा चली जा, जा यहाँ से, तू निकल जा, मेरी नजरों से दूर निकल जा। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, जा तू। नहीं नहीं बेटा, तू जा जा जा, जा यहाँ से। कौन? मैं कौन हूँ तेरा? मेरे 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 क्यों पैर पड़ रही है ना? जा तू, जा जा जा, इन सबके पैर पड़, जा जा। पापा मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती थी, मैं तो खुद को मजा दे रही थी पापा, लेकिन जो गलती मुझसे मेरे पापा को पापा बोलने का हक छीन ले, वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी पापा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी पापा। पापा एक बार अपनी काव्या को माफ कर दो प्लीज। अरे हट, दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। मैं तुझे जानता ही नहीं, तू मेरी कौन, मैं तेरा कौन। अरे दूर हो जा, तेरा मेरा क्या नाता? तेरे मन में जो आए कर, ऐश कर। पापा जी प्लीज। किसी के कहने पर भी नहीं। कौन है ये लड़की? क्या लगती है मेरी? मैं जानता ही नहीं इसको, क्योंकि ये मेरी काव्या हो ही नहीं सकती जो अपने बाप से बातें छुपाए, झूठ बोले, आत्महत्या की कोशिश करे। ऐसी कमजोर मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। मैं जानता ही नहीं इसे। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, कम
से कम आप तो मुझे माफ करोगे ना सूरज भैया। चुप, रो मत। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर, बस बहुत हो गया। बहुत माफी मांग ली तूने। कल मैं खुद आरव को बुलाऊंगा तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। ये नहीं हो सकता। आरव काव्या कभी एक नहीं हो सकते। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये सही नहीं है। काव्या के लिए उस घर का चुनाव गलत है। तेरा दिमाग खराब है? कैसी बेतुकी बातें कर रहा है तू? या इस महारानी ने तेरे कान भरे हैं? बोल। ताई माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं काटी है, पर हमें आरव और काव्या को एक मौका देना चाहिए उनका रिश्ता साबित करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन को जीने से ज्यादा आत्महत्या करना आसान लगे। सूरज, मैंने किसी की राय नहीं मांगी है, बस बता रहा हूं कि आज मैंने अपनी बहन के लिए फैसला ले लिया है। बस पापा जी आरव बहुत अच्छा लड़का है। काव्या हमेशा खुश रहेगी उसके साथ। अब अगर तुम लोग फैसला ले ही चुके हो तो मेरी मंजूरी और नामंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। पूरन बाबू, इस घर में क्या से क्या होता जा रहा है? बाबू, मानता हूँ कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो हो रहा है और वो हो गया ना, तो हमारे दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होगा। वो कैसे? देख बाबू, अनुराग जी और खुशबू जी तो है ही हमारी मदद के लिए। हम और हमारे बच्चे तो रहीसी में पलेंगे ही। अब अगर काव्या की भी उस घर में शादी हो गई ना, तो लगे बंदे कभी अगर किसी मदद की जरूरत होगी ना, तो हम काव्या से भी मांग सकते है कि नहीं? सूरज भैया, मेरा फ्यूचर बर्बाद करके आप अपनी बहन का फ्यूचर बनाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पापा, ये देखो, आपकी बेटी काव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तू खूब नाम रोशन करे, खूब तरक्की करे। मैं अभी तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी। आप देखना, एक दिन मेरी बेटी पूरे जग में मेरा नाम रोशन करेगी। देवर जी, आपकी परवरिश है ही इतनी अच्छी कि हमारा बच्चा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और काव्या, ये तो बहुत समझदार और होशियार बच्ची है। जीती रहे। मुझे भी चाहिए, मेरा भी इसमें सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, सब कुछ आपका ही है। आप भी भाई। ये ले बेटा, मेरी तरफ से भी। ये ले
पापा, पापा जी खाना खा लीजिए। पापा जी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटे की टूटी उम्मीद से टूट ना जाऊं, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी से लगा ली। तो इस बात का यकीन दिला दिया, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन धोखे की फितरत ही यही होती है कि जहां से उम्मीद ना रखो वहीं से मिलता। ले जा बेटा, मेरे गले से नहीं उतरेगा, ले जा तू। पापा जी उम्मीद तो मैं भी लेकर आई थी कि आप मेरी परोसी हुई थाली को मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक आपने मेरी लाई हुई चीज कभी मना नहीं की। यहाँ तक कि आपने मेरी पहली रूखी सूखी रोटी भी चख ली थी, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। फिर आज इतनी नाराजगी। पापा जी मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता था इस बारे में। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आपसे बात करती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। मैं जानता हूं बेटा, तू मुझसे ऐसी कोई बात नहीं छुपाएगी, लेकिन काव्या और आरव के रिश्ते की उम्मीद मुझसे मत रखना। मना नहीं पाएगी तू मुझे। पापा जी मैं जानती हूँ अपने भाई आरव को। आरव काव्या को वहाँ हमेशा। बेटा इस अन्न पर ब्रह्म पर हाथ रखकर कह सकते हो कि काव्या को उस घर में बहू के रूप में मान सम्मान और प्यार मिलेगा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी के होते हुए। मुझसे बेहतर जानते हो तुम उन दोनों को। ले जा। आज मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कल होगा, जब आरव यकीन दिला पाएगा कि वो काव्या से कितना प्यार करता है। क्या आपको सच में आरव की बात पर यकीन है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा ईशा जी। आपको पूरा यकीन है कि आरव काव्या से प्यार करता है? हाँ सूरज, मैंने आरव की आंखों में काव्या के लिए सच्चा प्यार देखा है। मैंने पहली बार आरव को इतना मजबूत देखा है। सूरज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आरव काव्या की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहेगा। और जब आरव और काव्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को साथ होना चाहिए ना। अगर हमने दोनों को अलग कर दिया और काव्या की जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करवा दी तो उसकी जिंदगी भी हमारी तरह हो जाएगी। सूरज, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हमारा रिश्ता ही देख लो, टूटने के कगार पर है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे जाने से पहले सब ठीक हो जाएगा। आरव और काव्या एक हो जाएंगे और एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा और एक जबरदस्ती का रिश्ता टूट जाएगा और तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे।
हे कुंज बिहारी, घर में बैठ के सब मनुष्यत बढ़ाते रहेंगे, ये नहीं कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर ले। मनुष्यत क्यों फैलाएंगे मम्मी जी, मैंने तो माता रानी के आने की सारी तैयारी कर दी है। ये देखिए पूजा का हार भी तैयार कर दिया है। वाह, शाबाश। अरे अदिति, इधर आ, इधर आ। अब तू जल्दी से माता जी का भोग बनाने में लग जा। और ये महारानी, जब तक तू इस घर में है, अदिति के साथ काम में हाथ बटा। इस घर में रह के कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। माँ, ईशा ने कब का मंदिर को पूरा सजा दिया है, देखो। कितना सुंदर है। दारी की, तू भी थोड़ा सोफे से हिल लिया कर। सुबह से उठी तब से फोन में घुसी हुई है। लगता है तेरा भी फोन अब छुपाना पड़ेगा। चलो, वो राशन वाले के यहाँ जा, साबुत वाला जौ और गीली मिट्टी लेकर आ। आज ही जौ बोलनी पड़ेगी माता जी के। उधर आ। टीका लगाया है तुझे, इसका मतलब कोई गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुझे अपना लिया है। तो देवर जी अपनी बहू मानते हैं, इसलिए जब तक सूरज और तेरा तलाक नहीं हो जाता तब तक ताईमा, काव्या को खबरदार, जो काव्या का नाम भी अपने मुंह से लिया तो। दादी, अब बेटी को टीका नहीं लगाओगे क्या? क्यों नहीं लगाऊंगी? ब्लूटूथ को तो टीका जरूर लगाऊंगी, लेकिन पूजा के बाद। क्यों? अब रिया बुआ, तिथि बुआ मम्मी और चाची से ज्यादा प्यार करते हो क्या? अरे बेटा, प्यार तो मैं तुझसे सबसे ज्यादा करती हूँ। देखिए क्या है ना, मम्मी, बुआ, चाची, ये सब देवी का स्वरूप है, इसलिए उन्हें पहले लगाया। तो ये सब देवी है, तो मैं कौन हूँ? डेविल? ओह, तू तो मेरा बच्चू है, छोटा सा प्याला प्याला हो। बहुत हंसी आ रही है ब्लूटूथ। क्यों? बेटियां, बहू, बहन सब देवी का स्वरूप होती है। बस आजकल कोई उन पर भरोसा ही नहीं करता। बस कह देते कि घर की बेटी देवी है, मानता कोई नहीं, सब दिखावा है। पर ब्लूटूथ, जब तुम्हारे छोटे भाई या बहन आएंगे ना, तो तुम उस पर बहुत भरोसा करना, उसे देवी मानना, उसकी हर बात सुनना, उसे अपना दोस्त बना लेना, ताकि वो तुमसे कुछ भी कहने में कभी ना शर्माए। उसे इतना प्यार करना कि वो अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करे। कोई भी बात? हाँ, कोई भी बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात। अरे रिया देवी जी, आप यहीं खड़ी हो या फिर दादी ने जो लाने को कहा था वो लाओगे? इसे फोटो से माफी मांगने से माफी नहीं मिल जाएगी। त्योहार के दिन घर की बेटी मुंह लटका के बैठी रहे, अच्छा नहीं लगता है। काव्या, तूने दिल तो बहुत दुखाया है हम सबका, और अब यहाँ बैठ के टसुए बहा रही है। क्या जरूरत थी वहां गुलाब हवेली में काम करने जाने की? ना तू वहां जाती, ना आरव बाबा से तेरी मुलाकात होती। वो जगह तेरे लिए सही नहीं है, और न वहां के लोग। हम तेरे दुश्मन नहीं है बेटा, तेरी भलाई के बारे में ही कह रहे। बाकी जो तेरी मर्जी।
ताई जी, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ कैसी थी। मुझे तो माँ का प्यार आपने ही दिया है। आपने कभी मुझ में, अदिति दी में, रिया में कोई फर्क नहीं किया। ताई जी, आपने तो सालों बिताए हैं ना गुलाम हवेली में। आप जानती हैं कि आरव जी एक अच्छे इंसान है, लेकिन अगर आप कहेंगी ना कि आपको आरव जी फिर भी नहीं पसंद है, तो मैं आज के बाद सच में जिंदगी में कभी उनसे नहीं मिलूंगी। ताई जी, मैं एक ही जिंदगी में 2 बार अपने सर से माँ का साया हटते हुए नहीं देख सकती। ये कुंज बिहारी बिहारी, चुप कर। तब से टपट टपट टपटन बोली जा रही है। अरे दुख सुख, लड़ाई झगड़ा, प्यार तकरार, ये तो जीवन में धूप छांव के जैसे आते जाते हैं। अगर कोई नाराज हो जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि रिश्ता खत्म हो गया। पगली, तू हो रिया, तुम दोनों मेरी 2 आंखों की तरह हो। अगर मैं अपनी दोनों आंखों में भेदभाव करूंगी तो तकलीफ तो मुझको ही होगी ना बेटा। तू बैठल या गलती कर, बेटी तो मेरी ही होगी ना बेटा। आज आरव आ रहा है तुम दोनों के रिश्ते की बात करने। काव्या, मैंने सूरज को भी मना लिया है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी भी जल्दी मान जाएंगे। ईशा भाभी, मैंने पापा को बहुत दुख दिया है। अगर उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया तो? जब खुशियों का मौका आए तो खुश होके खुशी का स्वागत करते, यूं मुंह लटका के मन में डाउट्स नहीं रखते। अगर फिर भी तुम्हें सैड सैड रहना है तो मैं बोल देती हूँ अपने भाई को कि कोई जरूरत नहीं आने की और ऐसी रोतलू बीवी लाने की। सूरज भैया, अपने भाई को माफ कर दे काव्या। नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि तेरे भाई ने आज से पहले कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए तेरे प्यार को गलत समझ बैठा। जो बात तूने मुझसे छुपाई उसे अपनी नहीं बल्कि तेरी कमी समझा, जबकि पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैंने कभी तुझे मौका ही नहीं दिया कि तू अपनी दिल की बात खुल के मुझसे शेयर कर सके। इतने सालों तक तुझे ना समझ पाने के लिए दिल से सॉरी। और अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? तेरा भाई है तेरे साथ। कान्हा जी, काव्या को उसकी लाइफ की हर खुशी मिले और वो मेरे भाई के साथ हमेशा खुश रहे। देर से ही सही, किसी का प्यार तो समझ आया। अब प्यार किया है ना तो हिम्मत भी रखना, क्योंकि प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, अगर वो प्यार उस लायक हो तो। मोनिका, आ गया। ये जो इसमें बो दे। आज के दिन ये काम घर की बहू के हाथों होता है तो घर में बहुत बरकत होती है। लो। माँ, फिर ये काम ईशा को भी करना चाहिए ना, आखिर वो भी इस घर की बहू ही है। 2-4 दिन की मेहमान है महारानी इस घर में, रह ले बहू की जिंदगी जीते हुए। अरे ओ महारानी, आगे आजा, लग जा मोनिका के साथ, चल। हे बाके बिहारी, देख लिया कितनी गुणवंती है ये महारानी। अरे एक सीध में जौ बोया हो तो कमाल है, अब क्या मिट्टी और जौ दोनों खराब करेगी है? बताती हूँ, एक बार में सीख जाना,
नहीं तो खैर नहीं। ला, ये देख, ऐसे मिट्टी को हटाना है, फिर ये एक सीध में ऐसे 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 डालना है, और फिर ये मिट्टी इसके ऊपर डाली और ये पानी को छिड़क दिया। कर। कितनी होशियार और समझदार है मेरी मोनिका बहू। देखो, फटाफट कर दिया इसने तो। शाबाश। हो गया ताई माँ। चलो, अब हम सब आरती करेंगे। आ जाओ। आरव, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, इसलिए सीधे सवाल का सीधा जवाब देना। क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन रिया से। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।